दोस्तों अक्सर इंसान को उस वक्त असल तशवीश लाहक होती है जब उसका जिस्म उसका साथ छोड़ देता है, जब मामूली सी हरकत भी थकन में बदल जाती है, जब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाए और हाथों की गिरफ्त पहले जैसी मजबूत न रहे। यही वो कैफियत है जब पट्टों की कमजोरी खामोशी से जिंदगी में दाखिल हो चुकी होती है। ये कमजोरी सिर्फ जिस्मानी ताकत की कमी नहीं बल्कि रोजमर्रा मामूलात में रुकावट, मुस्तकिल थकन, खुद एतमादी में कमी और बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव का बायस भी बनती है। अगर पट्टों की कमज़ोरी की बात की जाए तो अमूमन गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, प्रोटीन और मिनरल्स की कमी, मुसलसल बैठने वाला तर्ज ज़िंदगी, नींद की कमी, ज़हनी दबाव और जिस्मानी हरकत से दूरी का नतीजा होती है। और अगर इस पर बर वक्त तवज्जो न दी जाए तो ये मसला आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता चला जाता है। खुशकिस्मती से कुदरत ने पट्टों की मजबूती का हल हमें महंगी दवाओं में नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा किचन की सादा मगर ताकतवर ग़िज़ाओं में दिया है। इन ग़िज़ाओं का दुरुस्त इंतखाब और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल पट्टों को दोबारा ताकत फराहम करने में बुनियादी किरदार अदा कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम उन 7 बेहतरीन कुदरती ग़िज़ाओं का जिक्र कर रहे हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं और इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके आप अपने पट्टों की खोई हुई ताकत को दोबारा बहाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ज़बरदस्त 7 ग़िज़ाएं हैं जो पट्टों की मजबूती में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 1, कद्दू के बीज। दोस्तों कद्दू के बीज पट्टों की कमज़ोरी के लिए एक बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और आला मायार का प्रोटीन मौजूद होता है। मैग्नीशियम पट्टों के सुकड़ाव और ढीला होने के अमल को मुतवाज़िन रखता है, जबकि जिंक आपके पट्टों की मुरम्मत और नशोनुमा में मदद देता है। ये बीज आसाबी निज़ाम को भी मजबूत करते हैं जिससे कमज़ोरी और कपकपी में कमी आती है। जिन लोगों को पट्टों की कमज़ोरी हो वो रोज़ाना 1 से 2 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज नाश्ते के बाद या शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, यानी ज़्यादा मिकदार में ना लें क्योंकि ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से आपके मैदे पर बोझ महसूस हो सकता है, इसीलिए एतदाल ज़रूरी है। नंबर 2, तिलों के बीज। दोस्तों तिलों के बीज कैल्शियम, फास्फोरस और सेहतमंद चिकनाइयों से भरपूर होते हैं जो पट्टों और हड्डियों के दरमियान मजबूत रब्त पैदा करते हैं। ये बीज जिस्म में तवानाई की सतह को बेहतर बनाते हैं और कमजोरी के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। तिल के बीज खून की रवानी बेहतर बनाने में भी मददगार होते हैं जिससे पट्टों तक ग़िज़ाइयत बेहतर अंदाज में पहुंचती है। अगर आप पट्टों की कमजोरी के लिए तिलों के बीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात के वक्त ये बीज 1 चम्मच लेकर इन्हें भिगो दें और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। ताहम जिन अफराद को मैदे की गर्मी या हसासियत हो वो इसे कम मिकदार में या मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। नंबर 3, अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना है जो पट्टों में सोजिश को कम करते हैं और दर्द में आराम फराहम करते हैं। ये बीज खून की नालियों को बेहतर बनाकर पट्टों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी को बढ़ा देते हैं। अलसी के बीज पट्टों की सख्ती और अकड़ाव को कम करके हरकत में आसानी बनाते हैं। पट्टों की कमजोरी के लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल इंतहाई आसान है। 1 चम्मच पीसी हुई अलसी नीम गर्म दूध या पानी के साथ दिन में 1 मरतबा लेना ज्यादा मुफीद है, लेकिन कोशिश करें मिकदार का ख्याल जरूर रखें क्योंकि ज्यादा मिकदार पेट में गैस या भारीपन को भी पैदा कर सकती है। नंबर 4, चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स अगरचा साइज में छोटे हैं मगर ग़िज़ाइयत में इंतहाई ताकतवर हैं और इसकी वजह यह है कि इनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। ये बीज पट्टों को देर पा तवानाई फराहम करते हैं और जल्दी थकने के मसाइल में भी कमी लाते हैं। चिया सीड्स जिस्म में पानी को जज़ब करके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बरकरार रखने में भी मदद देते हैं जो पट्टों के लिए बेहद ज़रूरी है। 1 चम्मच चिया सीड्स रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ताहम अगर आप गुर्दों की किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो इनके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नंबर 5, मूंगफली। दोस्तों मूंगफली एक सादा मगर ताकतवर ग़िज़ा है जो प्रोटीन, विटामिन बी कम्प्लेक्स और सेहतमंद चिकनाइयों से भरपूर होती है। ये ग़िज़ाई अज्जा पट्टों की नशोनुमा, मुरम्मत और तवानाई में इजाफा करते हैं। मूंगफली जिस्मानी मेहनत करने वालों के लिए खास तौर पर मुफीद समझी जाती है क्योंकि ये देर तक तवानाई फराहम करती है। दिन के वक्त एक महदूद मिकदार में मूंगफली या कुदरती मूंगफली का मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम एलर्जी या मोटापे के शिकार अफराद एहतियात से काम लें। नंबर 6, अंडा। अंडा पट्टों की कमजोरी के इलाज के लिए एक मुकम्मल कुदरती ग़िज़ा की हैसियत रखता है क्योंकि इसमें तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं और ये अमीनो एसिड्स पट्टों की मजबूती, मुरम्मत और नई बाफ्तों की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अंडा जिस्म को फौरी और मयारी प्रोटीन फराहम करता है जो खास तौर पर कमजोरी के शिकार अफराद के लिए इंतहाई मुफीद होता है। दिन में 1 या 2 अंडे नाश्ते में या वर्जिश के बाद लेना बेहतर होता है, मगर ये एहतियात जरूर रखें अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो जर्दी की मिकदार को महदूद रखें। नंबर 7, दही। दोस्तों दही एक ऐसी बेहतरीन ग़िज़ा है जो न सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम फराहम करती है बल्कि आंतों की सेहत को भी बेहतर बनाती है। बेहतर निज़ाम हज़म का मतलब ये है कि जिस्म ग़िज़ाई अज्जा को ज़्यादा मौसर तरीके से जज़ब कर सकता है जिसका बराह रास्त असर आपके पट्टों को पहुँचता है। दही पट्टों की थकन कम करने
اور جسم میں ٹھنڈک برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اسے دن کے وقت یا دوپہر کے کھانے کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ فائدہ دیتا ہے، تاہم رات کے وقت دہی کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو، آخر میں یہ بات ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ پٹھوں کی کمزوری کسی ایک غذا یا ایک طریقے سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مجموعی عمل ہے۔ جب متوازن غذا، درست طریقے پر قدرتی غذاؤں کا استعمال، مناسب نیند، پانی کی صحیح مقدار اور ہلکی مگر مستقل جسمانی حرکت ایک ساتھ شامل ہو جائیں تو جسم آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری دراصل جسم کا ایک خاموش پیغام ہے کہ اسے توجہ، غذائیت اور حرکت کی ضرورت ہے، اور جب یہ ضرورت پوری کر دی جائے تو صحت، طاقت اور اعتماد کی واپسی خود بخود ممکن ہو جاتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔